हमारा एयर बेस उड़ाए, ये यहाँ बैठी जो राष्ट्रवादी शक्ति है, ये एयर बेस उड़ाने का बटन मोदी ने नहीं दबाया, सैनिकों और वैज्ञानिकों ने जो पराक्रम किया, लेकिन ये बटन मित्रों आपने 2019 और 2024 में दबाया था। ये उस बटन की ताकत से ब्रह्मोस मिसाइल चली। आज फिर अवसर है, आज फिर अवसर है। मुझे याद आता है 22 अप्रैल का वो जो दिन था, तो हर दिल में दुष्यंत कुमार की पंक्तियों की आवाज थी। इतना दर्द हर भारतीय की आंखों में था, सबका मन कह रहा था हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हर गांव, हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश जलनी चाहिए। और जब ब्रह्मोस मिसाइल चली तो हर दीवार पर्दे की तरह थी, हिलने लगी, लेकिन शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरा मतलब समझ रही है? शर्त तो पीओके जे की थी, शर्त तो बलूचिस्तान की थी, शर्त तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की थी। कई बार कार्यकर्ता पूछते हैं तिरंगा यात्रा क्यों? हम लोग जो भारत माता की जय कर नारा बोलते हैं, उनका तिरंगा यात्रा में पार्टिसिपेशन का वही महत्व है जो देश की आजादी के आंदोलन में चरखा चलाने का था। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की जयकारा लगाने से पाकिस्तान टूट नहीं जाएगा। हम में से कोई बॉर्डर पर जाने वाला नहीं है, हम में से किसी ने मिसाइल भी रोकना नहीं है। वहां से आने वाले सैकड़ों हजारों ड्रोन को जो मोदी के स्टील डोम ने रोका है, वो काम भी हमको नहीं करना है। तो फिर हमको करना क्या है? हमारा एक ही कर्तव्य है, जन जन को जगाए, सबकी भागीदारी जोड़े। अगर हमने तिरंगा यात्रा में भागीदारी कर ली, इसके लिए सूचना कर ली, इसके बाद और कार्यक्रम भी है। आज ये कार्यक्रम फतेहाबाद शहर में कर रहे हैं, अपने शक्ति केंद्र में, वार्ड में, जन जन में अलग जगानी है। यही काम हमको करना है और मुझे विश्वास है हम बराला जी के नेतृत्व में, प्रवीण जोड़ा जी के नेतृत्व में, दूड़ाराम जी के नेतृत्व में, स्वामी जी के चरणों का आशीर्वाद देते हुए हम इस काम को अवश्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई साहब श्री भारतभूषण मेढ़ा जी का। अखंड भारतीय एवं श्री वैष्णव भजन मंडल से दीपक सरदाना जी अपनी टीम सहित पहुंचे। भाई साहब आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हरदीप सिंह जी जिंदगी संस्था से मेरे अजीज मित्र भाई साहब आप अपनी टीम सहित पहुंचे, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। रमेश गिलोत्रा जी, पंचीराम जी, सुभाष नायक जी, अर्जुन कटारिया जी, कपिल खुदरी जी, एमसी साहब आप सभी पहुंचे, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। विजय गोयल जी पहुंचे, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सुरेश पंचारिया जी पहुंचे अपनी टीम सहित, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अभी मैं निवेदन करूंगा, रतिया से पूर्व विधायक, हमारे पूर्व प्रदेश सचिव रहे और वर्तमान में हरियाणा सरकार में चेयरमैन आदरणीय बड़े भाई साहब प्रोफेसर रविंद्र बलियाड़ा जी से कि भाई साहब आप आए और सभी सम्मानित साथियों को संबोधित करें। हमारे बीच हम सब की आन बान शान हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वर्तमान में माननीय राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराड़ा जी पहुंचे हैं। भाई साहब आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्रोफेसर रविंद्र बलियाड़ा जी। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें सब देश प्यार नहीं। सभी
उपस्थित महानुभाव, इस तिरंगा यात्रा के संयोजक, राज्यसभा के सांसद, पूर्व में रहे विधायक और प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुभाष बराड़ा जी, जिला फतेहाबाद के प्रधान माननीय श्री प्रवीण जौड़ा जी, फतेहाबाद से पूर्व विधायक चौधरी दूड़ाराम जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथी चेयरमैन मिड्डा साहब, मंच पर विराजमान, सामने बैठे हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण जिनका नाम मंच से बार बार पुकारा जा चुका है, उन्हीं को दोहराते हुए, और आप सभी जितनी भी संस्थाएं और आम लोग यहाँ इस महान तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, आप सबको राम राम, जय हिंद। साथियों, मेरे से पहले मिड्डा साहब ने आपको बहुत विस्तार से तिरंगा यात्रा का उद्देश्य क्या है बताने का काम किया है। 22 अप्रैल को जब हमारे आम नागरिक जो घूमने गए हुए थे पहलगाम के अंदर, कोई किसी मकसद से गया हुआ था, कोई किसी मकसद से गया हुआ था, किसी के घर में खुशियां आई थी, उन खुशियों को मनाने के लिए गए हुए थे। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान द्वारा पोषित जो उग्रवादी हैं, जिन्होंने सीधा सीधा एक धर्म विशेष का नाम लेकर ये चेताने का काम किया और हमें ये भंगारने का काम किया कि जाओ मोदी को बता दो कि हमने ये कर दिया, उसने जो करना है कर ले। चल देखते हैं। लेकिन आपने देखा कि मोदी साहब ने क्या किया, हमारी सेनाओं को पूरी छूट दी नगर परिषद में कि आपने जो भी निर्णय लेना है, जिस तरीके से भी इसका माकूल जवाब देना है, उस तरीके से ही जवाब देने का काम करें। और 15 दिनों के अंदर ही हमने जो जवाब दिया, आप सभी लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और जो सोशल मीडिया है या जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, उसके माध्यम से आपने देखा है, सुना है कि किस तरह से दुश्मन की जो मिसाइलें थी, दुश्मन के जो ड्रोन थे, आपने देखा कि वो पेड़ों की तरह चढ़ रहे थे, जैसे पेड़ गिरते हैं ना, ऐसे गिर रहे थे। हमारे जो सशस्त्र बल थे, हमारी सेनाएं थी, उन्होंने बहुत माकूल तरीके से जवाब देने का काम किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी जो भारत के अंदर बनी हुई टेक्निक है, उसने ब्रह्मोस मिसाइलें है, आकाश तीर है जो आकाश में चलता है, और उसने भी दुश्मन के जितने भी टारगेट्स थे उनको भेजने का काम किया। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कहता हुआ एक बार फिर आप सभी साथियों को यही कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो है हमारा देश है। यदि देश नहीं है तो कुछ नहीं है। हम सबका ये फर्ज बनता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय सेनाओं ने जिस तरह से ये पराक्रम दिखाया है, उसकी हम प्रशंसा करें और उसका सहयोग करें, उसका साथ दें। तभी हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई साहब प्रोफेसर रविंद्र बलियाड़ा जी का। हमारे बीच विश्नोई सभा के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कड़वासरा जी और ओडोमस महासभा से आदरणीय बाबूजी मौलीराम ग्रोवर जी, सेवा भारती से पूरी टीम, स्वर्णकार सभा फतेहाबाद व पुन्ना टीम सहित पहुंचे, सिटी वेलफेयर क्लब से परम अरोड़ा जी पूरी टीम सहित, पंचनंद सेवा ट्रस्ट से किशोरी लाल नारंग जी पूरी टीम सहित, किरण शर्मा जी जाखिल मंडल अध्यक्ष अपनी टीम सहित पहुंचे। भाई साहब, आप सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे फतेहाबाद के बहुत ही परम आदरणीय गुरुजी स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी से, आदरणीय गुरुजी आप आए और हम सब कार्यकर्ता बंधुओं को संबोधित करके आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय गुरुजी स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी। हमारे बीच स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उपस्थित माननीय राज्यसभा सांसद ब्राला जी, पूर्व विधायक दुलाराम जी, अध्यक्ष जी, मौजूद सभी जितनी संस्थाएं और उनके प्रतिनिधि, आज के इस प्रसंग में जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, हम सभी लोग एकत्रित हैं। हमारी सेनाओं ने जो शौर्य प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान को नाको चने चबवाए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने जो यह उपराला किया है, ये सभी संस्थाओं को फोन करके बुलाया है। ये सभी हमारा जितना भी यह फतेहाबाद का समाज है, सब एकजुट हो, सबको एकत्रित किया है। इसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं ये सभी लोग जितने यहाँ बैठे हैं, उपस्थित हैं। और आज क्योंकि हमारी वायुसेना है, थल सेना है, जल सेना है, सबने अपना शौर्य प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान के उन कट्टरपंथियों को उनकी नानी याद दिलवाई है। और उनके जितने भी मरकज थे, जितने भी उनकी जो आड़ लेकर जिन मस्जिदों का वो लोग उपयोग कर रहे थे और उसमें उग्रवादी बनाए जा रहे थे, कट्टरपंथी बनाए जा रहे थे, सर्वप्रथम उन 9 जगहों को जो है हमारी सेनाओं ने ध्वस्त किया और ये सभी लोगों ने देखा। तो हमारी सेनाएं जो हैं वो धन्यवाद की पात्र हैं। तो हम आज उसी चीज के लिए एकत्रित हुए हैं और सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और जहां देख रहा हूं समाज के सभी प्रतिनिधि आए हैं, सभी संस्थाएं आई हैं हमारे शहर फतेहाबाद की। तो सभी जितने होने चाहिए, अभी मुझे थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं लोग, तो सभी मिलजुल कर इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे, अपनी एकता का जो है सबूत देंगे सभी लोग। ये हिंदू आज से नहीं, हजारों सालों से कटा जा रहा है। करोड़ों हिंदुओं को काट दिया गया, मार दिया गया। 800 साल इन मुसलमानों ने, मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन हिंदू के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। सारे कानून दूसरे पंथों के लिए, संप्रदायों के लिए बनाए गए और हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया गया। आज हिंदू एकता की बड़ी आवश्यकता है। मैं सभी प्रतिनिधियों से इस बात को कहूंगा, जितने समाज के प्रतिनिधि यहाँ हैं, संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, कि हम सभी हिंदू एक हो, क्योंकि एक में यूनियन इज स्ट्रेंथ, ऐसा कहा गया है कि एकता में ही शक्ति होती है। अगर राष्ट्र है तो सभी पार्टियां हैं, राष्ट्र है तो भक्ति है, राष्ट्र है तो मठ मंदिर है। अगर राष्ट्र नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा प्रेमियों। तो इसीलिए एकता का आज इस तिरंगा यात्रा के रूप में हम लोग सभी सबूत देंगे और शौर्य सेनाओं ने जो शौर्य प्रदर्शन किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मेरे साथ पुकारिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जी का। हमारे बीच पुराना ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रवीण गिल जी टीम सहित पहुंचे, सीताराम सरपंच साहब, फतेहाबाद ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुरेश बावल जी, डीएससी के संयोजक रमन मड़िया जी, टोहाना नगर मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा जी टीम सहित पहुंचे। हमारे पूर्व में जिला अध्यक्ष और वर्तमान में हरियाणा सरकार में चेयरमैन आदरणीय बड़े भाई साहब वेदफुल्ला जी अपने साथियों सहित पहुंचे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सीताराम जी आप अपनी टीम सहित पहुंचे, प्रदीप मंडल जी पहुंचे, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे, वर्तमान में हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री वेदफुल्ला जी से कि भाई साहब आप आए और सभी कार्यकर्ता बंधुओं को संबोधित करें। आभा सिंह जी टीम सहित पहुंचे, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सुमन जी अपनी टीम सहित पहुंचे, रोड़ी मंडल से बहना हमारी मंडल अध्यक्ष बहना पहुंची, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। पुराना मंडल से महिला मोर्चा अध्यक्ष पहुंचे, बहन जी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। भूपेंद्र शर्मा जी पहुंचे, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्री वेदफुल्ला जी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। मैं इतना जबरदस्त कार्यक्रम मैं तो टीवी पर देखने लग रहा था कि पूरा ज्वार जो पूरे पीछे तक भरा हुआ है
और तिरंगे तिरंगे दिखने लग रहे। इधर देखो तो भी हमारे पूरी टीम खड़ी है शहर की। तो एक बार जोरदार जयकारा। चंडीगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पता चले और दिल्ली में आदरणीय मोदी जी को पता चले, दोनों हाथ उठा करके बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज के फतेहाबाद जिला के हमारे इस तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में हम सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, हरियाणा प्रदेश में भाजपा के पूर्व में अध्यक्ष रहे, वर्तमान में राज्यसभा सांसद, हम सब कार्यकर्ताओं के सुख दुख के साथी आदरणीय श्री सुभाष बराला जी, भारतीय जनता पार्टी के यहां से पूर्व में विधायक रहे, पार्टी के बहुत वरिष्ठ साथी चौधरी दुड़ाराम जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष, जब से इनकी जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, लगातार पूरे जिले का प्रवास करके कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल होते हुए पार्टी निरंतर आगे बढ़े इसे प्रयास करने वाले ऐसे हमारे जिलाध्यक्ष भाई प्रवीण जोड़ा जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के सचिव और इस जिला के हमारे प्रभारी आदरणीय बड़े भाई सुरेंद्र आर्या जी, अभी जिन्होंने आपका अपना आशीर्वाद हम सबको दिया, ऐसे स्वामी विज्ञानानंद जी, सामने मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, वर्तमान में सरकार के अंदर चेयरमैन बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय भारत भूषण बिड्डा जी, सरदार बलदेव सिंह ग्रोहा जी, भाई गुलशन हंस जी, भाई राजपाल बेनीवाल जी, हमारे रतिया से पूर्व में विधायक रहे, वर्तमान में एससी आयोग के चेयरमैन अरविंदर बलियाला जी, बहुत सारे साथी है, सबका नाम लूंगा जो समय हो जाएगा, क्योंकि हम सबने जिस उद्देश्य का लेकर के हम आज आए हैं, आदरणीय बड़ा जी दुड़ाराम जी को हम सुनेंगे। मुझे आदेश हुए 2 मिनट आपके बीच में जयकारे लगाने को लेकर के। साथियों, कार्यक्रम क्या है पूरी जानकारी आपको है। जब से 22 अप्रैल को जो घटना घटी और जब हम लोगों ने वो घटना टीवी के ऊपर देखी और खास करके जिस तरीके से उस घटना को घटने के बाद में जो बात सामने आई कि मरने वालों को ये पूछा गया कि भाई आपका धर्म क्या है, और उनकी जब पत्नी पास में थी, बच्चे उनके पास में थे, उन बच्चों के सामने जब उनको गोली मारी गई पुलवामा के अंदर, तो पूरा हिंदुस्तान इस बात को देख करके बड़ा क्रोधित था, बहुत ज्यादा इस मन में गुस्सा था कि भाई आतंकवादी घटना इस देश में होती रही है, पूरी दुनिया में होती रही, लेकिन जिस तरीके से एक धर्म को टारगेट करके ये कहा गया कि भाई हम आपको गोली मार रहे हैं, जाकर के आप अपने आकाओं को कह देना कि हमने आपको गोली मार दी, यानी सीधा का सीधा एक वो चैलेंज था। और देश के सामने भी एक सवाल था कि देश के अंदर आदरणीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद में, अगर आपको याद हो तो मैं 5-4 मिनट में आपको पूरी बात बताऊं कि मोदी जी की जब सरकार 2014 में बनी तो 2016 के अंदर पहली बार इस देश के अंदर आपको याद हो कि उड़ी के अंदर हमारे सैनिक सोए हुए थे, सुते सैनिकों के ऊपर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था। रात को जब हमारे 19 सैनिकों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उनको शहीद किया, तो अगले दिन ये बात जब मीडिया में आई तो देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि भाई चुन चुन के बदला लिया जाएगा। 29 सितंबर की ये बात है, और आपको याद होगा 29 सितंबर को देश की सेना पाकिस्तान के पीओके के अंदर घुसी थी और घुस करके वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अनेक आतंकवादियों को मार करके वापस आई। हमें लगा कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, लेकिन वो कहां सुधरने वाला था। उसके बाद में अगर आपको दूसरी घटना याद हो, 12 फरवरी 2019 को लोकसभा का चुनाव होने वाला था। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सेना वापस आ रही थी, आतंकवादियों ने बम लगा करके हमारे 40 सैनिकों को शहीद किया था। देश के प्रधानमंत्री ने उस दिन भी यह बात कही कि भाई केक को मारा जाएगा, बदला लिया जाएगा, लेकिन वो घटना भी पीओके के अंदर हमारी एयर स्ट्राइक करके वहां आतंकवादियों को मार करके हमारी सेना वापस आई। लेकिन 22 अप्रैल की जब घटना हुई, देश के प्रधानमंत्री विदेश में थे, वापिस आए और पूरी देश की हमारे हिंदुस्तान की जो जनता थी, हम सोशल मीडिया पे देखते थे, पार्क में बैठे हो, नाई की दुकान पर बैठे हो, कपड़े की दुकान पर हो, घर में चर्चा करते हो, कहते गए सब लोग एक बात कहते कि बड़ा बदला लिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया, लेकिन 7 तारीख को यानी इसी महीने की 7 तारीख को हमने जब सुबह टीवी ऑन किया तो क्या देखा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ही नहीं, जो पाकिस्तान का सबसे समृद्ध इलाका जिसको पंजाब कहा जाता है,
हम लोग जो टीवी के अंदर देखते हैं, बलूचिस्तान की जब बात होती है, बलूचिस्तान को अगर आप देखो तो पाकिस्तान का 60% हिस्सा बलूचिस्तान है, लेकिन वहां पर 20% पॉपुलेशन पाकिस्तान की है। 40% हिस्सा जो है वो सबसे ज्यादा हमारा जो पंजाब, जो हमारा पुराना पंजाब होता था, जब अब जो पाकिस्तान के अंदर है, वहां जो सेना के सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर है। आज तक कभी भी, यानी कि जब से पाकिस्तान अलग हुआ है, वहां कोई सैन्य कार्रवाई नहीं हुई। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने 7 तारीख की रात को घुस करके पाकिस्तानियों को मारने का काम किया। आज का कार्यक्रम उन सेना के हमारे वीर सैनिकों को, हमारे नेताजी आदरणीय मोदी जी को सैल्यूट करने का कार्यक्रम है। साथियों, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। हमारे नेतागण सामने उपस्थित हैं, बहुत सारी संस्थाओं के नेता मैं देख रहा हूं वहां बैठे हैं, इधर भी खड़े हैं। आज सब लोग झंडा लेकर के आए हैं। आज हम शामिल हुए हैं तो इसलिए कि हमारी सेना को इस बात को सैल्यूट करने के लिए। तो मेरा एक निवेदन है कि भारत भूषण मिड्डा जी ने, प्रवीण जोड़ा जी ने बहुत सुंदर कार्यक्रम की रचना की हुई है। हम अनुशासन में रह करके, कि जहां नेता चलता है, नेता के साथ हम सब लोग धक्का मुक्की करते हैं, फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। मेरा निवेदन सबसे यही है कि जहां हमारे नेता चलें उससे थोड़ी दूरी बना करके हमने सिर्फ लाल बत्ती चौक तक जाना है, और यहाँ से चले लाल बत्ती चौक तक सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे दिखाई दें। रास्ते में आपको हमारे दुकानदार भाई आपका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बोलेंगे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई साहब श्री वेदफुल्ला जी का। हमारे भी जीव सेवा जीवन सेवा टीम सहित पहुंची अपनी संस्था संदीप जी बेडाना मंडल अध्यक्ष, संदीप जी नागपुर मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा जी अपनी टीम सहित सुबह से लगे हुए, कल से लगे हुए, विक्रम शर्मा जी, अनिल सहग जी, बंसीलाल वाइस चेयरमैन साहब, आप सभी पहुंचे, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे फतेहाबाद हल्के की आन बान शान, हम सबके आदरणीय माननीय पूर्व विधायक चौधरी डोडाराम जी से कि आदरणीय बड़े भाई साहब आप आए और सब कार्यकर्ता बंधुओं को संबोधित करें। चौधरी डोडाराम जी। आदरणीय पूर्व प्रधान, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता, मौजूदा राज्यसभा मेंबर आदरणीय सुभाष बराड़ा जी, हमारे जिले के प्रधान प्रवीण जोड़ा जी, आदरणीय सुरेंद्र आर्या जी, पूर्व विधायक रविंद्र बलियाड़ा जी, आदरणीय बेडा साहब, वेदफुल्ला जी और सभी यहाँ जिले से आए हुए, हर संस्थाओं से आए हुए, हर पार्टी से आए हुए सभी बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, सबसे पहले मैं आज तो फतेहाबाद जिले से इस तिरंगा यात्रा में आए हुए सभी भाइयों का, बुजुर्गों का, दोस्तों का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और खासकर फतेहाबाद हल्का से आए हुए, शहर से आए हुए सभी संस्थाओं का मैं यहाँ आए सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। दोस्तों, मैं कुछ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बराड़ा साहब जी को भी बोलना है और 10 बाद में गर्मी हो जाती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, आज मेरे से पहले बेडा साहब ने, वेद जी ने, सब ने आपको बताया कि हम आज के जवानों को नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर उग्रवाद को खत्म करने की कोशिश की, उग्रवाद को खत्म किया। और किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी और रक्षा मंत्री जी ने इस तरीके से प्लानिंग बना के, जैसे मीडिया साहब कह रहे थे, इस तरीके से उन्होंने इस तरीके से बदला लिया। लोग सोच रहे थे कि क्या करेंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी ने एक कहा, थोड़ा इंतजार करिए, देखिए। दोस्तों, 3 दिन के अरसे में जिस तरह से पाकिस्तान का हालात पैदा किए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे देश के जवानों ने, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी सलूट करता हूं और देश के जवानों को भी सलूट करता हूं
और खास करके यहाँ के वैज्ञानिकों ने किस तरह से हमारे साइंस इतनी तरक्की की है, किस तरह से दोनों ने विज्ञानियों ने जो हमें बढ़ा के मसला दिया, किस तरह से अटैक हुआ, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि आप गर्मी में बैठे हो, आगे गर्मी का टाइम है, कुछ ज्यादा ना कहता हुआ तादाद में आप आए, हर संस्थाओं का यहाँ आए, हर पार्टी से यहाँ आए, सबका आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस शब्दों के साथ जय चाहूंगा। नमस्कार, जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय विधायक चौधरी जोड़ाराम जी का। हमारे बीच पहुंचे हमारे वरिष्ठ नेता रामराज मेहता जी, हमारे पूर्व जिला के उपाध्यक्ष गुलशन हंस जी अपनी टीम से पहुंचे, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हमारे लगातार 2 दिनों से सेवाएं दे रहे मंजीत गोस्वामी जी, व्यवस्था सह प्रमुख समिति इंगड़ा जी, व्यवस्था सह प्रमुख विजय अग्रवाल जी, टीम से पहुंचे नरेंद्र बागड़ी जी, नव कल्याण संस्था जी, और सबसे अहम बात, लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हमारे पत्रकार व छायाकार बंधु इतनी अच्छी संख्या में पहुंचे, सभी के सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का यहाँ हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जिनको सुनने के लिए इतने लंबे समय से हम इंतजार कर रहे हैं, हम सबके माननीय सम्माननीय और यहाँ मौजूद जितनी यूथ ब्रिगेड है, उन सबके मार्गदर्शक हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वर्तमान में अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री प्रवीण जोड़ा जी से कि भाई साहब आप आए और सब कार्यकर्ता बंधुओं को संबोधित करें। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। हमारे प्रवीण जोड़ा जी ने बहुत लंबे टाइम तक एबीवीपी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों पे काम करते हुए एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने आज हमारे बीच फतेहाबाद जिला अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त करके भेजा है। आदरणीय भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन स्वागत श्री प्रवीण जोड़ा जी। भारत माता की जय हो। भाई आज हम विशेष तौर पे भारत माता की जय करने के लिए ही यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और अभी मेरे भाई वेद फुल्ला जी कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चलना चाहिए। ये जो हमारी जयकारा का नारा आदरणीय विधायक जी ने भी नहीं सुना। जोर से दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर उठाते हैं, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे, हमारे इस कार्यक्रम के लोकसभा के संयोजक आदरणीय श्री सुभाष बराला जी, हमारे फतेहाबाद में पूर्व में विधायक रहे चौधरी जोड़ाराम जी, हमारे यहाँ विचाराश्रम मंदिर से श्री विज्ञान प्रेमानंद जी महाराज, इस कार्यक्रम के जिला के संयोजक श्री भागभूषण मिड्डा जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री वेद फुल्ला जी, राजेंद्र खिच्ची जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री रविंद्र बलियाड़ा जी, जिला परिषद में चेयरमैन बहन सुमन खिच्चर जी, नगर परिषद में वाइस चेयरमैन बहन श्वेता टुटेजा जी, काका चौधरी जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे बलदेव ग्रोहा जी, श्री टेकचंद मिड्डा जी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुमन बजाज जी, जगदीश शर्मा जी, वेद जांगड़ा जी, प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य श्री राजपाल बेनीवाल जी, श्री विश्व हिंदू परिषद के सभी यहाँ कार्यकर्ता बंधु, पंचनद से यहाँ सभी जो मेरे साथी आए, सौनकार सभा और शहर की तमाम संस्थाओं के जो प्रतिनिधि है, संस्थाओं से जो बंधु आए, सबका मैं हार्दिक स्वागत करते हुए आप सबके मध्य में ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आप बहुत देर से यहाँ खड़े हैं, डॉक्टर हरिओम पवार जी की 2 पंक्तियां हैं, सिर्फ वो गाकर अपना स्थान लेना चाहूंगा। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हरी थे, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे थे। गीली मेहंदी रोई थी कहीं छुपकर घर के कोने में, ताजा काजल छूटा था चुपके चुपके रोने में, लेकिन पल न गवाए सेना ने बहनों को न्याय दिलाने में, घुसकर मिसाइल ठोक दी आतंकी ठिकानों में। दरिंदे असुरों के गरूर को चूर चूर किया था, जब भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था?
क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इस बात को जानते थे कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो यूं ही मानने वाले नहीं है, क्योंकि भगवान राम ने भी कहा था, विनय न माने जल्दी चढ़ गए 3 दिन बीते बोले राम सकोप तब भय भी न होए प्रीत। जब तक भय ना हो, जब तक हम हमारी ताकत नहीं दिखाएंगे, प्रीत नहीं होगी। इसी प्रकार से हमारी सेना ने पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखाते हुए जिस प्रकार से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का काम किया, जिस प्रकार से पाकिस्तान को, आतंकवादियों को, हमारे नागरिकों को हत्या करने पे, निर्दोष नागरिकों को मारने के परिणाम स्वरूप उनको सबक सिखाने का काम किया, उसके लिए हम हमारी सेना का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का, हमारे देश की रणबांकुरों का सलाम करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं, उन्हें अभिनंदन करते हैं। और इसी कड़ी के अंदर आज फतेहाबाद जिला की ये सभी जनता भारतीय सैनिकों को सैल्यूट करने के लिए, भारतीय सैनिकों को नमन करने के लिए, भारत माता की जयकारा करने के लिए, भारतीय सैनिकों का अभिनंदन करने के लिए यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। हम सब लोग यहाँ से लाल बत्ती चौक की ओर चलेंगे, वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम माल्यार्पण करेंगे और इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। उससे पहले मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि सभी कार्यकर्ता पंक्तिबद्ध होकर चलेंगे। जो नारे निर्धारित है भारत माता की जय के, वो नारे हम लगाएंगे। और सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आगे आगे एक बैनर होगा, बैनर के पीछे आदरणीय सुभाष बराला जी, चौधरी दूड़ाराम जी, स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी और हमारे वेद फुल्ला जी सहित तमाम बड़े नेता होंगे और पीछे हम सब लोग होंगे। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी यहाँ मौजूद जिले के नागरिकों से विनम्र निवेदन है कि व्यवस्था को बनाए रखें। हम क्योंकि एक अनुशासन परिचय देश के नागरिक हैं, हम सेना को सैल्यूट करने जा रहे हैं, उस सेना को सैल्यूट करने जा रहे हैं जिसने अपने रण कौशल से पाकिस्तान के दुश्मनों के छक्के आदरणीय सुभाष बराला। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी का। जोर से जयघोष करेंगे, भारत माता की। आदरणीय बड़े भाई साहब श्री सुभाष बराला जी, माननीय राज्यसभा सांसद हमारे बीच पहुंचे, विकास ललोदा जी, हेमलांबा जी, प्रमोद बेनीवाल जी, सुरेंद्र मित्तल जी, संजय रेवड़ी जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। राकेश बाबू जी, पूनम सिंगला जी, आदरणीय बड़े भाई साहब माननीय राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला जी से निवेदन भाई साहब। भारत माता की जय। बहुत भारी गर्मी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहलगांव हमले में मारे गए 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और हमारी देश की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे शहीद सैनिकों को और जिन सैनिकों के पराक्रम के कारण से, उनके शौर्य के कारण से बहुत थोड़े समय के अंदर पाकिस्तान को नाकों चने चबाने का जो काम हुआ, उसके निमित्त आयोजित इस कार्यक्रम तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित श्रद्धेय स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के जिला के हमारे बड़े जुझारू अध्यक्ष, छात्र जीवन से जिन्होंने राजनीति में काम किया, ऐसे प्रवीण जोड़ा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय चौधरी दूड़ाराम जी,
भाई वेद फुल्ला जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष और सरकार में चेयरमैन, पूर्व जिला अध्यक्ष भारत भूषण मिड्डा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई बलदेव गरोखा जी, भाई राजपाल जी बेनीवाल, बीजेपी एडवोकेट जी, भाई गुलशन हंसदी, सविता टुटेजा जी, राजेंद्र काका जी, रामराज मेहता जी, पूर्व विधायक और एससी कमीशन के चेयरमैन रविंदर बलियाड़ा जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन बहन सुमन खिचड़ जी, इस जिला के हमारे प्रभारी बड़े वरिष्ठ नेता सुरेंद्र आर्या जी, वे जांगड़ा जी, पुलकरा चावला जी और उपस्थित समाज के अलग अलग जो संगठन है, बहुत सारे संगठनों के नाम यहां पर लिए गए। विश्व हिंदू परिषद से लेकर के और अन्य संगठनों के मुखिया यहां पर उपस्थित हैं। ऐसे सभी महानुभाव भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सबकी तरफ से सभी जो यहाँ महानुभाव उपस्थित हुए, भाई बहन उपस्थित हुए, भिन्न भिन्न संगठनों के लोग उपस्थित हुए, संत जन उपस्थित हुए, इन सब की तरफ से हमारी देश की सेनाओं को मैं सैल्यूट करता हूं, मैं नमन करता हूं कि हमारे ऐसे जाबाज सैनिक, इन्होंने जब जब भी देश को जरूरत पड़ी, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे करके और देश की रक्षा करने का केवल काम नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भारतीय तिरंगे को और भारत को सम्मान दिलाने का काम किया है। चाहे वर्तमान का घटनाक्रम हो या पहले जब पुलवामा में आक्रमण हुआ था उस समय सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात हो, या समय समय पर जब पाक प्रायोजित आतंकवादी देश के अंदर आतंक फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों को नेस्तनाबूद करने का काम हो, हर काम को हमारे सैनिक इतना खूबसूरती के साथ अंजाम देते हैं कि देश का हर नागरिक उनके ऊपर गर्व करता है। और वर्तमान का जो देश की सेनाओं ने चल थल नभ इन तीनों के अंदर ही जो पराक्रम दिखाने का काम किया, हमारी बॉर्डर सुरक्षा फोर्स के जवानों ने जो अपना पराक्रम दिखाने का काम किया, अन्य जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने जिस प्रकार से अपनी जान हथेली पर रख करके देश की रक्षा करते हुए और विरोधियों को नाके चने चबाने का जो काम किया, ये पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री की जो कूटनीति है, उस कूटनीति के चलते पाकिस्तान को थोड़े से समय के अंदर ही सरेंडर करने के लिए आ गया। घुटनों पर चल करके पाकिस्तान को आना पड़ा। पाकिस्तान के अधिकारियों को भारत के अधिकारियों के साथ बात करनी पड़ी और भाई युद्ध विराम के लिए अपील करनी पड़ी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, देश की हमारी सेनाओं के प्रवक्ताओं ने पूरी दुनिया में एक जो संदेश दिया, हम सब ने उस संदेश को देखा है, सुना है। न केवल युद्ध के मोर्चे पर हमारे जवान हर समय तैयार है, बल्कि किस प्रकार से 9 आतंकवादी ठिकानों को उन्होंने नेस्तनाबूद किया। पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसे बगैर किस प्रकार से उनके सब ठिकानों को नेस्तनाबूद करते हुए सैकड़ों आतंकवादियों को चुन चुन करके मारने का काम किया और हमारा सिंदूर जो बहनों का उन्होंने उजाड़ा था, उसका बदला लेने का काम किया। हमारी सेनाओं ने किस पराक्रम के साथ पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाने का काम किया, तो पूरी दुनिया को एक संदेश बिल्कुल स्पष्ट रूप में दिया गया। देश के राजनीतिक नेतृत्व ने भी दिया, हमारी सेनाओं ने भी दिया कि अगर पहले तो हम छेड़ेंगे नहीं, अगर हम लोगों को छेड़ोगे तो फिर छोड़ने वाले नहीं हैं। इस प्रकार का संदेश देने का काम किया। देश के नागरिकों की 140 करोड़ नागरिकों की
छाती चौड़ी हो जाती है जब देश के प्रधानमंत्री होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हमारे सैनिकों के बीच में जाकर के मनाते हैं, और जो पाकिस्तान दुष्प्रचार करता है कि हमने इनके एयर बेस के ऊपर आक्रमण करके उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया है, तो देश के प्रधानमंत्री वहां हमारे टैंकों के साथ, हमारे सैनिकों के साथ, हमारे हवाई जहाजों के साथ जा करके उसी एयर बेस पे फोटो खींच करके पूरी दुनिया को दिखाने का काम किया है कि हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उसके बाद देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी जाते हैं, जम्मू कश्मीर में जाते हैं, फिर भुज में जाते हैं, वहां से एक स्पष्ट संदेश देते हैं सैनिकों की हौसला अफजाई करते हुए कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, देश की 140 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी है। जैसे आज पूरा समाज, संत समाज आज सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। केवल सैनिक मोर्चे के ऊपर ही नहीं, कूटनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से सिंधु जल समझौते की सभी शर्तों को खत्म करने का काम किया देश के प्रधानमंत्री ने, अब पाकिस्तान गिड़गड़ाता है कि हमें थोड़ा सा पानी तो दे दीजिए। और कल की बात है, चिनाब नदी के ऊपर बने हुए बैराज से रणबीर सिंह जो कैनाल जाती है उसकी लंबाई बढ़ा करके कैसे और ज्यादा पानी भारत उसमें से ले। अभी 40 क्यूसिक वहां से हमें पानी मिल रहा है, 140 क्यूसिक के आसपास से पानी हम लेने लगेंगे, उस चिनाब दरिया के पानी से भी पाकिस्तान को हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार की नीतियां हमारी सरकार ने बनाई है और अच्छी बात है कि आज देश की 140 करोड़ जनता हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ खड़ी है, सभी राजनीतिक दल साथ खड़े हैं, सभी राजनीतिक दल सब प्रकार के मतभेद बुला करके आज देश के प्रधानमंत्री को आह्वान करते हैं, आप जिस भी तरह का फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं। तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो केवल सेनाओं का हौसला अफजाई करने का काम करता हूँ, इनको उपकरण, हवाई जहाज, तोपें, मिसाइलें, इनको परमाणु हथियार, ये सारी चीजें उपलब्ध कराने का काम करता हूँ, बाकी का काम तो हमारे जाबाज सैनिक करते हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम तो सैनिक करते हैं। इस प्रकार से जब सारा देश एक साथ खड़ा होता है तो इसी प्रकार का अंजाम होता है जिस प्रकार का अंजाम अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। मैं आप सबको, आप इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए, एक अपील करना चाहूंगा, देश पूरी तरह से साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इस प्रकार के सपोलिये समाज के अंदर बैठे। मैं परसों अपनी टीम के साथ यहाँ पर बैठा था, जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा जी हम बैठे थे, मैंने एसपी साहब को भी फोन किया था, एक दो और अधिकारियों को भी फोन किया था, उनके खिलाफ एक्शन हो गया है। अगर कहीं बाकी है तो मैं ऐसे सब अधिकारियों को कहना चाहूंगा, इस प्रकार का देश विरोधी तत्व कहीं भी बैठा है, कोई भी बैठा है, वो कानून के शिकंजे से बचना नहीं चाहिए और वो समाज से भी बचना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का काम किया है, या समाज के आगू लोग बैठे हैं, ऐसे लोगों का इसी प्रकार से तिरस्कार होना चाहिए, उनसे समाज कोई सरोकार न रखे। एक तरफ सामाजिक कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। अगर किसी रूप में कहीं से भी कोई कार्रवाई करने में ढिलाई बरतता है तो फिर उस ढिलाई बरतने वाले के खिलाफ ढिलाई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली नहीं है। इस बात को संबंधित अधिकारी ध्यान कर ले, कोई भी अधिकारी है वो इस बात को ध्यान कर ले, क्योंकि ये देश के सम्मान की बात है, देश की आन की बात है, देश की शान की बात है, किसी व्यक्ति विशेष की बात ये नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर के देश के तिरंगे को सम्मान के साथ लेकर के चलेंगे, और जब तक हमारा ये आज का ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम समाप्त ना होले, मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहूंगा, आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, केवल आगे देखना है। जुबान पर देश की सेनाओं का नाम हो, देश के सेनाओं के
हौसला बुलंद करने के लिए ऐसे जबरदस्त स्लोगन हमारी टीम ने जो तैयार किए हैं वो लगाते हुए हम चलेंगे। जैसे मेरे से पहले के हमारे साथियों ने बताया, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आराम से यहाँ से बाजारों से होते हुए भारत माता की जिंदाबाद, वंदे मातरम, हमारे सैनिक जिंदाबाद, इस प्रकार के नारे लगाते हुए हम चलेंगे। अंत में फिर संत वीरेंद्र यहाँ पर उपस्थित हुए, अन्य हमारे एक महाराज जी भी यहाँ पर आए हैं, इधर भी संत जी बैठे हैं। ऐसे सब संत जनों का, अलग अलग सामाजिक संगठनों के यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं, उनका भी मैं, और हमारे जितने भी राजनीतिक क्षेत्र के अलग अलग दलों के कार्यकर्ता आए हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी हमारे बीच में आदरणीय पंडित चंद्र जी शर्मा जी पहुंचे, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। हम सब मिल करके वहां पर चलेंगे और ऐसे सब बंधु जो भी आए हैं, उन सब बंधुओं का, भगिनियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।